हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक डेव पे। तो आज हम लोग का रिएक्ट हुक्स की सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसका टाइटल होगा इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट हुक्स। तो इसमें हम लोग रिएक्ट हुक्स क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ रिएक्ट हुक्स, व्हाई वी नीड रिएक्ट हुक्स, पर्पस क्या है, और कई चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कैसे स्टेट मैनेजमेंट होता था वो चीज़ जानेंगे, और फिर एक रिएक्ट जेएस की जो कोर लाइब्रेरी है उसमें भी थोड़ा डीप डाइव करेंगे। और उसमें हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग की रिएक्ट हुक्स की फाइल है उसमें कैसे चीज़ें स्ट्रक्चर्ड है, क्या कोड रहेगा, और उसको लेके एक थोड़ा प्रैक्टिकल वे में हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे। और फिर एक आपको मैं प्रैक्टिकल के थ्रू एक समझाऊंगा कि कैसे जो रिएक्ट हुक्स था हम लोग के लिए गेम चेंजर साबित हुआ रिएक्ट जेएस डेवलपर के लिए। तो ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में। तो हम लोग देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ये हम लोग का पहला वीडियो है, ठीक है। इसके बाद यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और जितने भी मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स हैं रिएक्ट हुक्स के, वो सारी वीडियोस आती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जी हाँ, रिएक्ट हुक्स क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, और फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रिएक्ट हुक्स जनरली हम लोग का फंक्शन होता है जो कि हम लोग को रिएक्ट के फीचर्स यूज करने के लिए अलाउ करता है। हम लोग रिएक्ट हुक्स के थ्रू स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और बाकी जितने भी साइड इफेक्ट्स रहते हैं ये सारी चीजें हम लोग रिएक्ट हुक्स की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिएक्ट हुक्स था ये हम लोग का रिएक्ट वर्जन 16.8 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसने बहुत ज़्यादा मॉडुलर कोड के लिए हम लोग को प्रमोट किया फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू। देखिए पहले क्या होता था, मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले जो हम लोग का फंक्शनल कंपोनेंट होता था उसका सिंटैक्स इजी होता है, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट का सिंटैक्स इजी होता है एज कम्पेयर टू द क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगे फंक्शनल कंपोनेंट को। बट जब भी मुझे रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट करना होता था तो मुझे क्या करना पड़ता था कि मुझे क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ता था या क्लासेस लिखनी पड़ जाती थी। तो इस वजह से मेरी चीज़ें क्या हो जाती थी, बहुत ज़्यादा टफ हो जाती थी, कोड बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा कोड आपको लिखना पड़ता था। तो उसमें कोडिंग जो थोड़ी है वो थोड़ी हार्ड है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल भी नहीं रहता था। तो इस वजह से हम लोग ने रिएक्ट हुक्स का कॉन्सेप्ट आया, तो ये क्या किया, बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करना, और हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं रिएक्ट हुक्स की हेल्प से। तो ये बोल रहा है ना कि देखो यहाँ पे आपको लिखा है कि रिएक्ट हुक्स प्रोवाइड अ वे टू ऐड स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर्स टू फंक्शनल कंपोनेंट विदाउट द नीड फॉर क्लासेस, ठीक है। पहले क्या होता था कि हम लोग को क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करना पड़ता था जब भी हम लोग को स्टेट मैनेजमेंट करना रहता था या स्टेटफुल लॉजिक यूज करना पड़ता था। तो रिएक्ट हुक्स ने हम लोग की ऐसे हेल्प की, ठीक है। अब थोड़ा पहले चलते हैं, थोड़ा कंपेयर करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट को और क्लास बेस्ड कंपोनेंट को, तब आप अच्छे से जानोगे, ठीक है, क्या चीजें हैं। तो थोड़ा पहले देख लेते हैं काम क्या करता है, ठीक है। रिएक्ट जेएस का काम क्या होता है, स्टेट को मैनेज करना, साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करना, और रीयूजेबल लॉजिक को क्रिएट करना, ठीक है। और कुछ रूल्स भी होते हैं, लाइक हम लोग का जो भी रिएक्ट हुक रहेगा हमेशा हम लोग उसको टॉप लेवल पे कॉल करेंगे। वो जब आप सिंटैक्स देखोगे, पूरा स्ट्रक्चर देखोगे अभी आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या मतलब मैं बात कर रहा हूँ। और फंक्शनल कंपोनेंट के इनसाइड हम लोग का ये हमेशा कॉल होता है, ठीक है। और यूज हुक्स इन द सेम ऑर्डर ऑन एवरी रेंडम। तो ये सारी बातें होंगी। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस था, फिर रिएक्ट हुक्स आया उसने क्या हेल्प किया, ये सारी चीजें, ठीक है, इन डिटेल। तो चलिए, हम मैंने इसका नाम दिया है कि शुरू से शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि पहले क्या चीज़ें रहती थीं और क्यों मतलब रिएक्ट हुक्स का जो कॉन्सेप्ट आया, कैसे हम लोग का रिएक्ट जेएस डेवलपर्स के लिए एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ है, सारी बातें करते हैं इसमें, ठीक है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का फंक्शनल कंपोनेंट होता है, तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट एक समझिए कि प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो कि हम लोग का प्रॉप्स एज एन आर्गुमेंट लेता है या और रिटर्न करता है जेएसएक्स को, ठीक है। ये जानते हैं हम लोग। और हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे हम लोग का क्लास बेस्ड कंपोनेंट रहता है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट का थोड़ा जो मतलब हम लोग का फंक्शनल कंपोनेंट के कंपेयर में थोड़ा हार्ड होता है मतलब समझने के लिए। तो अभी वो भी देखते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टेट मैनेजमेंट हो गया, तो स्टेट मैनेजमेंट में ये जान लीजिए कि जब फंक्शनल कंपोनेंट था, तो जब रिएक्ट 16.8 नहीं आया था, मतलब रिएक्ट हुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उससे पहले जो फंक्शनल कंपोनेंट था उसके पास कोई भी स्टेट या लाइफ साइकिल मेथड्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब हुक्स आ गया आपका 16.8 में, तो फंक्शनल कंपोनेंट अब यूज कर सकता है स्टेट भी और अदर रिएक्ट हुक्स के फीचर्स लाइक
यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बात करें तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के पास अपना बिल्ट इन स्टेट मैनेजमेंट होता था। सेट स्टेट मेथड उसमें प्रोवाइड होता था जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम लोग का यूजफुल रहता था। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के पास लाइफ साइकिल मेथड्स को भी एक्सेस करने की पावर थी, लाइक कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल माउंट, ठीक है। तो जनरली होता क्या था कि तो जनरली मैं आप लोग को इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि जब इंटरव्यू होता है तो उसमें जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जब डीप नॉलेज रहेगी, हर चीज़ें आपको पता है, तो आप अच्छे से उसको आंसर कर पाओगे। और उससे इंटरव्यूअर भी इम्प्रेस होगा कि इसको चलो कई चीज़ें पता हैं या पहले से जान रहा है कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं इतना मतलब डीप में जाके आपको समझा रहा हूँ, वरना फिर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो उतना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो मैं एक बात कर रहा था कि फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहता है क्योंकि उसका सिंटैक्स भी आप अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट से ज़्यादा ईज़ी पड़ता था चीज़ लोगों को समझने में, या जो रिएक्ट जेएस के डेवलपर रहते थे, जो अदर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से भी आते थे। तो जैसे सिंटैक्स अब देखो, एक हम लोग का से हेलो का फंक्शन है, तो उसमें देखो इसको समझने में और ये जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट के थ्रू समझने में ज़्यादा ईज़ी आपको क्या लग रहा है? नॉर्मल सी बात है, अगर यही लगेगा, ठीक है? तो ये तो छोटा-सा कोड है, लेकिन जब बहुत बड़े-बड़े कोड होते थे, तो उसमें क्लास कंपोनेंट में और भी ज़्यादा चीज़ें इंक्रीज़ कर जाती थी। तो वो उसको मैनेज करना, उस कोड को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो हम लोग का जब रिएक्ट हुक्स आया, तो उसने क्या किया, फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेट मैनेजमेंट की पावर भी दे दी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा रिलाई हो गया फंक्शनल कंपोनेंट पे। अब हम लोग को क्लास बेस्ड कंपोनेंट की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब पूरी हम लोग अपना फंक्शनल कंपोनेंट के थ्रू कर सकते हैं और चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। तो ठीक है, तो अब आगे और बातें करते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग के कुछ कॉमनली यूज्ड रिएक्ट हुक्स हैं, लाइक यूज स्टेट, स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज इफेक्ट जो हम लोग का साइड इफेक्ट्स आते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, यूज कॉल बैक, यूज रैप। तो इस सब के बारे में अभी बात करते हैं। इसके इसके हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियोज आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि आपको ले चलते हैं रिएक्ट जेएस की कोर लाइब्रेरी पे, ठीक है? तो उस पे ज़्यादा चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कैसे चीज़ें मतलब वहाँ पे कोडिंग हुई है, लाइब्रेरी में कैसे क्या चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? तो चलते हैं फिर। तो हम लोग अब कोर लाइब्रेरी पे आ गए हैं रिएक्ट जेएस की। तो अब इसमें हम लोग खोजते हैं रिएक्ट हुक्स की फाइल को, ठीक है? कहाँ मिलेगी रिएक्ट हुक्स की फाइल, ये देखते हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम लोग पैकेजेस में जाएंगे, ठीक है? उसके बाद फिर पैकेजेस के बाद यहाँ पे रिएक्ट रिएक्ट डॉम पे है, नहीं, ठीक है, रिएक्ट डॉम में नहीं रहता है ये, मिलेगा हम लोगों को रिएक्ट में, ठीक है? तो ये हम लोग का रिएक्ट है, इसको ओपन कर लिया और उसके बाद फिर एसआरसी में चलते हैं, ठीक है? तो रिएक्ट हुक्स, ठीक ठीक, कहाँ गया, हाँ, ये चलिए रिएक्ट हुक्स की फाइल हम लोग को मिल गई, ठीक है? इसको ओपन करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो ये हम लोग का जो पूरा ये कोडिंग है, ये हम लोग का रिएक्ट हुक्स के लिए है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ आपके जो हम लोग बात करते हैं रिएक्ट हुक्स की। तो ये जैसे यूज कॉन्टेक्स्ट के लिए है, ये पूरा मतलब मेथड जो है यूज कॉन्टेक्स्ट का है। ये हम लोगों का यूज स्टेट है, यूज रिड्यूसर, ठीक है? तो सारे जो भी मेथड्स हैं वो सारे यहाँ पे डिफाइन हैं। और मतलब सबका अपना अपना एक यूनिक टास्क है, मतलब सब लोग अपना अलग टास्क करते हैं, अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि जब भी लाइब्रेरी बनाई जाती है तो उसको मॉड्यूलरिटी को ध्यान दिया जाता है। तो जो भी हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर टास्क है उसको एक फंक्शन को हम लोग असाइन करते हैं कि तुम ये टास्क करो। ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन चार अलग अलग टास्क कर रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर एक टास्क एक फंक्शन पे असाइन किया है तो उससे हम लोग का क्या होता है कि जो डिबगिंग या फिर अपडेशन के टाइम पे हम लोग को ईजी पड़ता है। तो इसलिए लाइब्रेरी जब बनाई जाती है थोड़ा मॉड्युलैरिटी का ध्यान दिया जाता है कि एक टास्क एक फंक्शन पे मतलब असाइन हो, ठीक है? एक टास्क के लिए एक फंक्शन है, दूसरे टास्क के लिए दूसरा फंक्शन है। ऐसा नहीं कि भाई 4 टास्क एक ही फंक्शन कर रहा है, ठीक है? तो ये बातें होती हैं, ठीक है? अब एक चीज़ और कि ये जितने भी हम लोग के जो भी ये रिएक्ट हुक्स हैं, ये क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट हैं। इसको हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? नेम्ड एक्सपोर्ट मतलब क्या, ये जो मेरी ये जो ये फाइल है, ये जनरली समझिए एक मॉड्यूल मॉड्यूल है ये रिएक्ट हुक्स की। तो उसके अंदर मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे गेट केयर फॉर टाइप हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है? मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है? यूज स्टेट हो गया, यूज रिड्यूसर। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको एक कोडिंग दिखाता हूँ, कोड दिखाता हूँ, तो आपको वहाँ पे कुछ चीजें समझाऊंगा, ठीक है?
तो चलिए अब हम लोग एक कोड देखते हैं। जनरली ये दिखाना तो नहीं चाहिए, जनरली ये यूज स्टेट हुक जो वीडियो आएगी उसका पार्ट है, बट मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ कि आगे कैसे काम होंगे, आपको ही पता रहे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे चीज़ें समझने वाले हम लोग। इसलिए मैं एक आपको एक छोटा सा नॉर्मल सा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ही है, जिससे आपको समझ में आए कि रिएक्ट हुक्स मतलब कैसे काम करेगा, कैसे हम लोग आगे वीडियोस लाएंगे तो उसमें क्या चीज़ें समझेंगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक मैं एक शो करना चाहता हूँ कि एक जनरली एक हम लोग ने मतलब क्रिएट किया है। तो इसमें क्या रहेगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब ये ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको मल्टीपल आप लोग कई लोग आपको ये एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्योंकि ये आपको यूज स्टेट हुक समझने का बहुत ही अच्छा वे है कि कैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, या फिर जैसे इंक्रीज कैसे हो रही है या डिक्रीज कैसे हो रही है। जैसे हम लोग शॉपिंग कार्ट जब भी हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो ऐड टू कार्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग का एक प्लस आ गया साइन, एक माइनस आ गया, या इंक्रीज करते डिक्रीज करते, तो वो कैसे हो रहा है। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग रन करके देखते हैं अपने ब्राउजर पे कि कैसे मतलब क्या चीज़ आ रही है उसमें, फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, ये अभी बहुत ज़्यादा ध्यान से मत देखिए, बस मतलब ऊपर से समझ लीजिए कि हाँ अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो क्या टाइप करेंगे, npm रन डेव। ये कैसे पता चला, हम लोग पैकेज डॉट जेसन में अगर जाएंगे तो देखेंगे अच्छा डेव यूज किया है। ठीक है, तो डेव यूज करना पड़ेगा इसको हम लोग को रन कराने के लिए इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ठीक है, सॉरी एक चीज़ गड़बड़ ये हो गई कि हम लोग को रिएक्ट हुक के अंदर ट्यूट का फ़ोल्डर है उसके बाद है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जब प्रॉब्लम आएगी तभी तो आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ लिखता हूँ npm रन डेव। ठीक है, फिर से कुछ दिक्कत हो गई है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है बस, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राउज़र पे तो हम लोगों ने ब्राउज़र पे ओपन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक हम लोग का काउंट है, ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, ये हम लोग का काउंट है, यहाँ पे हम लोग ने काउंट की वैल्यू जो है इंजेक्ट कर दी है। ठीक है, तो जब भी अब मैं ऐसा करता हूँ कोड के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये समझो ये हो गया, विजुअल स्टूडियो मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये एक h2 टैग का काउंटर है, ये काउंट है, ये काउंट की एक वैल्यू इंजेक्ट करवा दी है। ठीक है, ये सब अभी मत समझो। ठीक है, अभी बस ऐसे देखो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जब इंक्रीमेंट किया तो क्या हुआ, काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ की, और वही जो काउंट था मैंने हेलो में भी जो दूसरा पैराग्राफ बनाया उसमें भी इंजेक्ट करवा दी है। तो दोनों आप देखोगे एक साथ इंक्रीमेंट कर रही है, एक साथ डिक्रीमेंट कर रही है वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, कंसोल पे ले चलता हूँ। ठीक है, कंसोल मैंने देखो वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज़ किया था मैंने। आप देखोगे ये कंसोल डॉट लॉग है। तो अच्छा एक मैंने हटा दिया, रुक जाओ, इसको कमेंट हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि दोनों का आपको सही दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ वैल्यू तब भी दिख रहा है। ठीक है, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तब भी। ठीक है, जैसे रुक जाओ, इंक्रीमेंट किया, ठीक है, बटन वाज क्लिक 1 2 3 4, और डिक्रीमेंट किया 3 2 1। ठीक है, तो ये दिख रहा है। तो अब देखो अगर मैं यही काम जावास्क्रिप्ट से करता, प्योर जावास्क्रिप्ट से, तो ये तो काम चलो कंसोल वाला तो हो जाता। ठीक है, लेकिन जो यूआई अपडेशन का काम होता, क्या उसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस नहीं क्रिएट हो जाते, क्या करना पड़ता, फिर वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, फिर टेक्स्ट चेंजेस करते हैं, एचटीएमएल जावा स्क्रिप्ट, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा मतलब कोड लिखना पड़ जाता। और जो काम उसमें जावा स्क्रिप्ट करने पे इतना टफ था, वही रिएक्ट जेएस जो कि जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है उसमें कितना इजी हो गया। कोड बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये बस ऐसे देख लो, मतलब ऐसी चीजें होंगी। आगे हम लोग कुछ एक शॉपिंग कार्ट भी बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग जब शॉपिंग कार्ट को ऐड करेंगे तो नेविगेशन में हम लोग का जो कार्ट रहेगा उसमें कैसे वैल्यूज चेंज होंगे, कैसे चीजें रहेंगी, हर चीजों के बारे में हम लोग आगे की वीडियोस में जानेंगे। अभी यूज स्टेट हुक का आएगा आपका वीडियो, फिर यूज इफेक्ट, फिर यूज रिड्यूसर, फिर यूज कॉल बैक, यूज कॉन्टेक्ट, सारी चीजों का। ठीक है, तो ये तो चलो समझ लिया, अब आगे और बातें करते हैं। ठीक, तो देखो यार अभी मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था बताना भूल जा रहा था। ठीक है, तो अभी तो निकल गया होता दिमाग से, फिर खोते रह जाते, मतलब बाद में बताऊंगा यूज स्टेट में भी, लेकिन यहाँ बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये मिस हो जाता है ये कॉन्सेप्ट, ये जो भी चीज़ मैं बताने वाला था कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने ये जो यूज स्टेट है, ये मैंने क्या किया है, यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इम्पोर्ट हुआ है। ठीक है, अब ये करली ब्रेसेस में क्यों इम्पोर्ट हुआ है, ठीक है, मैं इसको लिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि जो हम लोग की लाइब्रेरी है, रुक जाओ, लाइब्रेरी खोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो जनरली क्या है कि जो भी यहाँ पे हम लोग के जितने भी क्या होता है, जब भी कोई मॉड्यूल रहता है और उसमें मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट रहते हैं, तो अगर हम लोग को उस किसी उसमें से ये समझे मॉड्यूल है रिएक्ट डॉक हुक्स का। ठीक है,
और इसमें हम लोग के मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स में जैसे यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया, यूज स्टेट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग जब इंपोर्ट कराएंगे अपने उसमें मतलब कोड में, तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस का यूज वहां पे होता है जिस किसी मॉड्यूल में मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट्स रहते हैं, तो कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, सिग्निफाई करते हैं कि मॉड्यूल का जो नेम्ड एक्सपोर्ट है, मैं पर्टिकुलर नेम्ड एक्सपोर्ट का मेथड अपने कोड में चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब चलिए ठीक है, अब कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे पर्पस ऑफ रिएक्ट हुक्स। तो अभी तक मैंने कई बार बता ही दिया है कि जो भी हम लोग का पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट से चीज़ें होती थी, स्टेट मैनेजमेंट या स्टेटफुल लॉजिक, हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स यूज़ करते थे, लेकिन उसका कोडिंग थोड़ा टफ होता था। इसलिए जो उस टाइम यूज़ करते थे रिएक्ट जेएस को, लोग बहुत लाइक नहीं करते थे, मतलब उनको प्रॉब्लम होती थी इतने लार्ज अमाउंट ऑफ कोड, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा कोड हो जाता था। कोई भी चीज़ आपको स्टेटफुल लॉजिक यूज़ करनी है, बहुत लार्ज कोड बन जाता था। तो बहुत प्रॉब्लम आती थी उसको मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, और ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया रिएक्ट हुक्स, जिसकी वजह से हम लोग को क्लास बेस्ड कंपोनेंट की नीड भी थोड़ी कम पड़ गई, हम लोग का फंक्शनल कंपोनेंट से सारे काम होने लगे। तो फिर यही लिखा है कि मतलब जब हुक्स नहीं आया था उससे पहले हम लोग का जो फंक्शनल कंपोनेंट था इतना कोई पावरफुल नहीं था, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट होता नहीं था इससे, तो हम लोग यूज़ करते थे क्लास कंपोनेंट को स्टेटफुल लॉजिक और लाइफ साइकिल मेथड को मैनेज करने के लिए। तो ये सारी बातें, और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट इन फंक्शनल कंपोनेंट वही बात है, मेन पर्पस ऑफ रिएक्ट उसकी, ठीक है। तो बात हो चुकी है। इनकैप्सुलेशन ऑफ स्टेटफुल लॉजिक ये क्या है? जनरली जो हम लोग का रिएक्ट हुक्स है वो एक हम लोग का हुक प्रोवाइड करता है, कस्टम हुक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या रहता है, कोई भी अगर ऐसा पीस ऑफ कोड या ऐसा पीस ऑफ लॉजिक या ऐसा पीस ऑफ वेरिएबल जो हम लोग का आगे चल के भी यूज होना है, हम लोग क्या करेंगे, रीयूजिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे कस्टम हुक्स की हेल्प से, कि वो चीज़ें जो भी रहेगा उसको हम लोग इनके रैप अप कर देंगे अपना कस्टम हुक्स में। और जब भी हम लोग को किसी दूसरे कंपोनेंट को वो लॉजिक या वो वेरिएबल को यूज करना रहेगा, तो हम लोग ये हुक्स की हेल्प से उसमें कॉल करा लेंगे, और हम लोग का ये क्या चीज को इंक्रीज करेगा। तो बचपन में हम लोग ने एक पढ़ा था कि कोड रीयूजेबिलिटी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये वही काम कर रहा है, ये कोड को रीयूजेबल बना रहा है, कि हम लोग को एक कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कस्टम हुक्स की हेल्प से हम लोग एक पर्टिकुलर कोड को बाद में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे किसी कंपोनेंट में, ठीक है, वो कस्टम हुक के थ्रू, ठीक है। लाइफ साइकिल मेथड इन फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स रहता है, यूज इफेक्ट के थ्रू फेचिंग डेटा होता है, सब्सक्राइबिंग टू इवेंट्स होता है, अपडेटिंग द डॉक्यूमेंट पर, ठीक है। परफॉर्मेंस नॉर्मल सी बात है, बेटर हो जाती है हम लोग की रिएक्ट हुक्स के थ्रू। कोड भी सिंपल रहता है, फंक्शनल कंपोनेंट में है, हम लोग सिंपली, अभी आपने देखा ये थोड़ा सा छोटा सा कोड था लेकिन बहुत बेहतरीन था, ठीक है। मतलब बहुत ही कम लाइंस ऑफ कोड में ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। अब चलिए और बात करो। तो यार कुछ हम लोग के कोर हुक्स के कॉन्सेप्ट हैं, लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो अभी आगे जो हम लोग की वीडियो आने वाली है वो इस पे आने वाली है ना, कि पहले यूज स्टेट आएगी, फिर यूज इफेक्ट, फिर यूज कॉन्टेक्स्ट। उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से समझोगे क्या कैसे काम कर रहा है, रिएक्ट हुक्स की पावर क्या है, ये कैसे गेम चेंजर साबित हुआ रिएक्ट जेएस की। तभी तो आप जानोगे जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे क्या कैसे चीजें वर्क करती है, ठीक है। तो ये यूज स्टेट है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है फंक्शनल कंपोनेंट में, ठीक है। फिर ये सारी चीजें हैं, अभी नहीं इसको पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे। यूज इफेक्ट वही साइड इफेक्ट्स इन फंक्शनल कंपोनेंट। और यूज कॉन्टेक्स्ट, ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट जनरली हम लोग का जो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे समझो कि मेरे पास समझो कि एक कोई कंपोनेंट है, ठीक है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर एक कंपोनेंट है, और उसके अंदर भी एक कंपोनेंट है, समझो चार कंपोनेंट है, ठीक है। मतलब पहला जो कंपोनेंट है उसके अंदर ये वाला कंपोनेंट समझो ये आइटम पेज है, और दूसरा कंपोनेंट है आइटम लिस्ट, फिर आइटम्स हैं, फिर एक और कोई कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे लास्ट वाले कंपोनेंट में कोई डेटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ता था पहले, कि प्रॉप्स को पहले मुझे मैनुअली पास करना पड़ता ये वाले पहले वाले कंपोनेंट में, फिर इसके बाद मुझे दूसरे वाले कंपोनेंट में, फिर तीसरे वाले कंपोनेंट में, और फिर चौथे वाले कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये क्या प्रॉब्लम आती थी, प्रॉप्स ड्रिलिंग की, इसको क्या बोलते थे, प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम आती थी। तो इसमें क्या होता था कि भाई मुझे फर्स्ट कंपोनेंट में कोई जरूरत नहीं है उस प्रॉप्स की, ठीक है, यहाँ नीड नहीं है, मुझे नीड है फोर्थ वाले में, लेकिन मुझे मैनुअली पास करना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता था। कोड आप राइट कर रहे हो, बार बार उसको ध्यान दे रहे हो कि अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ पास करना है, फिर यहाँ पास करना है, फिर जाके फोर्थ कंपोनेंट जहाँ पे उसकी रियलिटी में नीड है वहाँ पहुँचा रहा है। तो ये हम लोग का प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है, इसको सॉल्व किया कॉन्टेक्स्ट एपीआई ने, कि उसने क्या किया कि उसने कहा कि आप ये सब ना करो, मैनुअली ना करो, मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी डेटा रहेगा वो हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को एक्सेसिबल मतलब रहेगा, और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है क्या चीज़ें, वो हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जब वीडियो आएगा उसमें चीज़ें समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो।
तो थोड़ा बहुत जान लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सारे इसमें यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्ट, हर चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, थैंक यू। तो यार अब हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है वीडियो। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। थोड़ा समरी दे देता हूँ कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट से स्टेट मैनेजमेंट होता था। स्टेटफुल लॉजिक हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट से करते थे, बट वो थोड़ा सा हेक्टिक होता था, लार्ज नंबर ऑफ कोड आ जाते थे, लिखना पड़ता था, मैनेज करने में दिक्कतें आती थी। जब रिएक्ट हुक्स का कॉन्सेप्ट आया रिएक्ट वर्जन 16.8 के 8 के साथ, तो हम लोग की चीज़ें ईजी हो गई। हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट को भी पावर मिल गई कि आप स्टेट मैनेजमेंट यूज मतलब कर सकते हो रिएक्ट हुक्स की हेल्प से। तो सारी चीज़ें फिर उस पर बेस्ड रही, हमने आप सारी बातें की। तो अब हम लोग आपसे विदा लेना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि हम लोग नेक्स्ट फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसका नाम है यूज स्टेट। हुक्स के ऊपर रहेगा, वो अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहेंगे, 2-3 जितने हो सकेंगे मैं बता दूंगा उसमें। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और फिर वो बोलते हैं ना, सब 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 सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए इरादे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।